हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण पर बात करेंगे। ठीक है, क्या दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। अब देखो, ये हमारा चैप्टर 9th क्लास में था, दो चर वाले रेखिक समीकरण था, वहाँ बस युग्म नहीं था। ठीक, अब पहले उसी पे बात करेंगे ना, दो चर वाले रेखिक समीकरण पर। तो यहाँ लिखो, दो चर वाले रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक, पहले 9th क्लास का रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपने समीकरण युग्म के। ठीक, अब देखो समीकरण शब्द आया यहाँ पे ना, समीकरण। अब एक हमारा दूसरा चैप्टर था बहुपद। अब समीकरण और बहुपद में थोड़ा सा अंतर है बस, है ना। देखो जैसे कोई समीकरण है हमारा, समीकरण है ना, और कोई बहुपद है। बहुपद हमने पढ़ा 3x + 5 ऐसे रूप में रहता था, 2x + 7, ठीक, 8y + 3 ऐसे। ठीक, और समीकरण 3x + 5 बराबर में 0, और 2x + 7 बराबर में 0, 8x + 3 बराबर में y। ठीक, ऐसा जरूरी नहीं है कि बराबर में 0 ही हो, लेकिन बराबर का चिन्ह जरूर लगा होगा। किसमें? समीकरण में। और बहुपद में ऐसा नहीं होगा। तो बहुपद और समीकरण में अंतर समझ में आ गया। ठीक, क्या अंतर है कि समीकरण में तो क्या होगा, बराबर का चिन्ह होगा, और बराबर में कुछ ना कुछ मान जरूर दिया होगा। कोई जरूरी नहीं है 0 दिया होगा, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कोई चर पद भी हो सकता है, लेकिन बहुपद में ऐसा नहीं है। ठीक, अब ये समीकरण और बहुपद में अंतर समझ में आ गया। अब देखेंगे हम अपने टॉपिक पे, क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो, रैखिक समीकरण का मतलब है जो हमने पढ़ा था बहुपद। बहुपद में एक रेखिक बहुपद आया था ना, रेखिक बहुपद आया था, जिसमें हमने बताया था ऐसा बहुपद जिसके चर पद की अधिकतम घात, क्या ऐसा बहुपद जिसके चर पद की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। वही चीज है यहाँ पे कि ऐसा समीकरण जिसके चर पद की अधिकतम घात 1 होगी, वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक, अब दो चर का मतलब है x और y जो होते थे, है ना, वो चर होते थे हमारे ना। तो दो चर होंगे, जैसे मान लें हम कोई समीकरण ax + by बराबर में c, और कभी भी a और b दोनों 0 नहीं हो सकते हैं। a, b दोनों 0 दोनों 0 नहीं हो सकते। ठीक, दोनों कभी 0 नहीं हो सकते, लेकिन एक हो सकता है कोई सा भी। ठीक, ए और बी में से। कैसे? देखो, जैसे हम इसे रेखिक समीकरण बनाना चाहें, अगर हम ए बराबर 1 रखें, बी बराबर 2 रखें, सी बराबर 3 रखें, तो एक रेखिक समीकरण बन जाएगा क्या हमारा। ए मतलब ए की जगह क्या रख दिया हमने, 1, तो हो जाएगा x + 2y बराबर 3, x + 2y बराबर 3। ये क्या बन गया हमारा, दो चर वाला रेखिक समीकरण होगा। दो चर कौन कौन से, x और y। ठीक, अब कोई और ले लो। अब यहाँ रखेंगे, मान के चलो a बराबर 0 ले ली हमने, b बराबर 2 ले ली, और c बराबर 3 ले ली, ऐसे ले लिया ना। तो समीकरण क्या बनेगा हमारा, 0 × x + 2y बराबर 3। तो इसीलिए तो मैंने लिखा, कभी भी a और b दोनों 0 नहीं हो सकते, 1 हो सकता है। तो ये जो बने हमारे क्या हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, आगे समझ में, दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे रहते हैं। रैखिक का मतलब ये मैंने बताया, ऐसे समीकरण जिसके चर पद की अधिकतम घात 1। अब देखो, इसकी अधिकतम घात क्या है, 1, और इसकी अधिकतम घात क्या है, 1। ऐसे यहाँ पे इसकी अधिकतम घात क्या है, 1, इसकी अधिकतम घात क्या है, 1। ठीक, आगे समझ में। अब देखो,
अब ये जो रेखिक बहु समीकरण है इनके हल के बारे में ध्यान करेंगे, मतलब हल क्या हो सकता है। जैसे ये हमारा पहले ऊपर देखो x प्लस 2y बराबर में 3, ठीक। अब x और y के ऐसे मान, क्या x और y के ऐसे मान जो रखने पे बराबर में कितने दे दें, 3 दे दें। तो ऐसे बहुत से मान हो सकते हैं। जैसे मान लेके चले हम x बराबर 1 रखा है ना, और y बराबर क्या रखा, y बराबर भी 1 रखा। x बराबर 1 और y बराबर 1, तो मान क्या आ जाएगा, देखियो 1 प्लस 2 और गुणा में 1 बराबर 3। देखो 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 बराबर 3। अब हमने देखा LHS, अब जो LHS और RHS दोनों क्या आ गई, बराबर, ठीक। अब x और y के ऐसे मान, क्या x और y के ऐसे मान जो LHS RHS को दोनों को बराबर कर दे, वो क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। जो x बराबर 1 और y बराबर 1, इसका क्या है, ठीक। अब देखो x बराबर 1 और y बराबर, ये हल हो गया ना इसका। अब कोई जरूरी नहीं है कि x बराबर 1 और y बराबर 1 ही हल हो सकता है, कोई और भी हल हो सकता है। जैसे मान के चलो हम x बराबर क्या रख दें, 2 रख दें, ठीक। और सॉरी 2 नहीं, 2 ही रख दें ना, और y बराबर 1/2 रख दें। क्या x बराबर 2 और y बराबर 1/2, तो रखने पर क्या रखा होगा, देखियो 2 प्लस 2 गुणा में 1/2 बराबर में क्या चल रहा है, 3। 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारा 1, 2 और 1 3। देखो फिर LHS और RHS बराबर आ गए। अब इससे क्या पता चला, ये भी इस समीकरण का हल है ना, ठीक। तो जब ये भी इस समीकरण का हल है और ये भी इस समीकरण का हल है, तो इस समय क्या पता चला कि किसी भी बहुपद जो हमारा सॉरी किसी भी रेखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। 2 हैं और भी हो सकते हैं बहुत से, ठीक। अब देखो ये समझ में आ गए हमारे हल। अब इसके हम ग्राफ पे बात करें ना, किसके, रैखिक बहुपद के ग्राफ पर। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, क्या होगा, ठीक। जैसे ये है कोई, थोड़ा बड़ा बना लो, है ना। अब यही समीकरण ले लो जो हमने हल किया अभी, है ना। ये हमारा x प्लस में 2y बराबर में 3। अब इसके हमें हल निकालेंगे पहले ना। यहाँ x के मान, यहाँ y के मान, ठीक। अब देखियो 2 हल तो ये हमारे यहीं पे मिल गए, 1 और 1, 1 और 1, और ये भी 2, x का मान 2 था और y का मान 1/2, ठीक। और ले लो x बराबर 0, मान के चलो हमने x बराबर 0 रखी यहाँ पे, तो y का मान कितना मिलेगा, 3/2। x का मान 0 रखने पे y का मान 3/2। अगर हम y का मान 0 रखें, y का मान 0, तो क्या हो जाएगा, y 0, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक। ऐसे आगे बहुत हल निकाल सकते हैं हम, ऐसे रख रख के ना। अब इस ये जो पॉइंट है हम इस पर ड्रॉ करेंगे ना, देखो यहाँ हमारे क्या होता है, मूल बिंदु 1 2 3 4, 4 पॉइंट ले लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी हमारा x अक्ष है ना, और ये y अक्ष, और ये x डैश और ये y डैश। अब यहाँ 1 2 3 4, ये तो पता होगा कि सीधे हाथ पे प्लस के चलते हैं, उल्टे हाथ पे माइनस के। और ऊपर को जाते हैं तो क्या चलेंगे हम, प्लस, और नीचे को जाएंगे तो क्या चलेंगे हम,
-1 -2 -3 -4। वैसे माइनस की वैल्यू कोई हमारे पास में आई नहीं है, बस ये है। अब देखो हम x बराबर 1 रखें तो x का मान कहाँ है 1, यहाँ पे, और y का मान कहाँ कहाँ पे है 1, यहाँ पे। तो इन दोनों को ऐसे जहाँ ही दोनों मिलेंगे वही हमारा हो जाएगा 1,1। ये कहाँ हमारा 1,1। अब x बराबर 2 है और y बराबर क्या हमारा 1/2। x बराबर 2 तो ये होगा यहाँ पे, और 1/2 इसके आधे में होगा, मतलब आधे 1/2 क्या होता है हमारा आधा। तो ये आधा होगा, ठीक। और तीसरा मान क्या है 0 और 3/2। 0, x का मान तो 0 है ही होगा, 3/2 का मतलब है 1.5, मतलब यहाँ। तो एक पॉइंट कहाँ मिलेगा इसके बीच में। एक तीसरा पॉइंट है x बराबर 3 और y का मान 0, तो ये पॉइंट मिलेगा यहाँ, ठीक। ये क्या हमारा 3,0, ठीक। और ये क्या हमारा, ये तो 0,0 है ना, इससे तो कोई मतलब है नहीं हमें, है ना, क्योंकि वो ऊपर ग्राफ पे है। ये हमारा 0,3/2। और ये क्या था हमारा, है लिख लो ऐसे 2,0 सॉरी 1/2। अब ये जितने भी पॉइंट मिले हमारे, है ना, यही मिला देंगे हम। मिलाओ, ठीक। और ये जितने भी पॉइंट है ये समीकरण के सबरे क्या है हमारे हल। तो इसको क्या नाम दे सकते हैं हम, ये जो समीकरण है x + 2y बराबर 3 का ग्राफ है। और हमने एक चीज देखी इसमें, जब हमने इसमें एक ग्राफ बनाया तो क्या बना, एक रेखा बनी। क्या बनी, रेखा, ठीक। अब जितने भी हमारे पास में रेखिक समीकरण है उनकी हमने पहचान कर ली कि उनकी ग्राफीय स्थिति क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन बोल दो या रेखा बोल दो, ठीक। अब हमारा रेखिक दो चर वाला रेखिक समीकरण यहीं पे खत्म होता है। अपने युग्म पर बात करते हैं, कहता दो चर वाला रेखिक समीकरण युग्म। अब देखो यही जो हमारे दो समीकरण हमने माने यहाँ पे, जैसे कोई सा भी मान लो, जैसे ये है हमारा, ठीक। पहले इसे नोट करो, पहले नए सिरे से ही करते हैं ना। हमने दो चर वाले रेखिक समीकरण पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे हम, युग्म। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। अब देखो इसको हम मान लेंगे a1x + b1y बराबर c1, ठीक। ऐसे ही a2x + b2y और c2, ठीक। अब देखो अब ये दो चर वाले रेखिक समीकरण हो गए हमारे समीकरण युग्म, दो है ना। अब हम देखेंगे ये हमने पढ़ा कि ये एक रेखा होती है ना, जितने भी समीकरण युग्म है, तो ये दोनों दोनों को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं, ठीक। और एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। तीसरी, एक दूसरे पर आश्रित, मतलब ऐसे। अब इन तीनों कंडीशन से अलावा कोई भी और कंडीशन बन सकती है, नहीं बन सकती, ठीक। अब हम इनके हल की बात करें तो जैसे ये क्या हमारा a1x + b1y और दूसरा हमारा a2x + b2y बराबर c2। अब जो इस पे पॉइंट होंगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये, और ऐसे यहाँ पे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये,
ये। ठीक, अब ये जितने भी पॉइंट हैं ये इस रेखा के सब वो रेखा के हल है ना, और जिस ये इस पर जितने भी पॉइंट है ये इस रेखा के हल है। लेकिन ऐसा पॉइंट जो दोनों रेखाओं का हल हो, ठीक है, उभयनिष्ठ हल हो, उसको क्या बोलेंगे, इन दोनों समीकरण युग्मों का हल। ठीक, अब देखियो जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो उनको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये क्या है हमारी समांतर, समांतर रेखाएं। ठीक, और ये क्या हमारी समपाती रेखाएं। ठीक, अब इन तीनों कंडीशन से और चौथी कंडीशन कोई बन ही नहीं सकती है ना। अब देखियो जब हमारी दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही तो किस कै बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, एक बिंदु पर। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता का कि दो रेखाएं एक ही दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर जाए ना, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, और जो प्रतिच्छेद बिंदु को जो पॉइंट है वही दोनों रेखाओं का क्या होगा, उभयनिष्ठ हल होगा। क्या होगा, उभयनिष्ठ हल। तो इसका केवल और केवल कितने हल होंगे, क्या, केवल एक हल, केवल एक हल। ठीक, अब इसकी बात करें, अब देखो यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये जितने भी पॉइंट हैं इस रेखा के हल होंगे। और यहाँ कोई मैं पॉइंट ले लूँ, यहाँ 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 यहाँ, अब ये जितने भी पॉइंट होंगे ये इस रेखा के हल हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो पॉइंट हैं दोनों रेखाओं के हल हों, ये कहीं मिलेंगे ही नहीं तो हल कहाँ होंगे, तो इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, आगे समझ में। अब देखो तीसरी रेखा बची क्या, समपाती रेखाएं। समपाती का मतलब एक दूसरे पर आश्रित रेखाएं ही बोल सकते हैं इनको। अब देखो ये रेखा इस पर डिपेंड है, मतलब इसके इस पर आश्रित है, इसको आश्रित रेखाएं ही बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, और यहाँ यहाँ और यहाँ। ठीक, अब ऐसे ही इसका निकालेंगे तो इस पे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये जितने पॉइंट है ये इस रेखा के हल हैं, और इस पर जितने पॉइंट है ये इस रेखा के हल हैं। अब देखेंगे हम बहुत से जो बिंदु हैं हमारे, बहुत से बिंदु इस रेखा के भी हल हैं और इस रेखा के भी हल हैं। अब इन्हें देखें, कहते हैं गिने, कहते हैं कैसे कितने हल हैं, तो मान ले बोल देंगे कि इस ये जो रेखाएं हैं समपाती रेखाएं, उनके अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, अब हमने प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और समपाती रेखाएं तीनों पढ़ ली है ना, और उनके देखे कौन सी के कितने हल होंगे और कौन सी के हल नहीं होंगे। अब इसमें दो चीज देखने को मिलेंगी हमें, जिसके कोई ना कोई हल है का, जिसके कोई ना कोई हल है, इन दोनों के हल हैं और उसका हल नहीं है, तो इन दोनों समीकरण युग्मों को बोलेंगे संगत समीकरण युग्म, है ना, और इनको बोलेंगे असंगत समीकरण युग्म। क्या, जैसे ये हैं, यहां लिख देंगे हम a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 का कोई हल है, हल है तो
दोनों समीकरण क्या कहलाएंगे? संगत समीकरण युग्म। क्या? संगत समीकरण युग्म। समीकरण युग्म। ठीक। अब अगर a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 के कोई हल नहीं है, के कोई हल नहीं है, ठीक, तो उनको क्या बोलेंगे? तो समीकरण युग्म, समीकरण युग्म असंगत समीकरण युग्म कहलाएगा। असंगत समीकरण युग्म कहलाएगा, है ना। ठीक, देखो इसमें हमने पहले क्या पढ़ा कि तीन कंडीशन हो सकती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं रेखाएं, दोनों समीकरण युग्म, और समांतर हो सकती हैं, और एक दूसरे पर संपाती या आश्रित हो सकती हैं। ठीक, अब जो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं उनको वो क्या होंगे? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो इनका केवल एक हल हो जाएगा, और ये कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक, अब देखो ये बहुत से बिंदु पर इनके उभयनिष्ठ हल है ना दोनों के, इसके भी और इसके भी, तो क्या हो जाएंगे? अपरिमित रूप से अनेकल, जिन्हें हम निकाल नहीं सकते, बहुत सारे हल है ना। अब ऐसे समीकरण युग्म जिनका कोई ना कोई हल है तो उनको बोलेंगे हम संगत समीकरण युग्म, है ना, संगत समीकरण युग्म। और ऐसे हल जिनका, ऐसे समीकरण युग्म जिनका कोई हल नहीं है तो उनको क्या बोलेंगे? असंगत समीकरण युग्म। ठीक, अब ये हमने ग्राफ के आधार पर पढ़े हैं, पहले पहले उदाहरण करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे ना ग्राफ के आधार पर, फिर इन्हें बिन ग्राफ बनाए चेक करेंगे कि संगत समीकरण युग्म है या असंगत समीकरण युग्म है। पहले इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। और हमारा उदाहरण एक है ना, क्या? ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक, अब ग्राफ द्वारा हल करने के लिए हमें पॉइंट होने चाहिए, जो इनके हल हैं इसके अलग और इसके अलग। अब पहले इसके निकालेंगे बिंदु, है ना। तो क्या है? x प्लस 3y बराबर 6। ज़्यादा पॉइंट नहीं निकालेंगे, बस 3 निकालेंगे, है ना। यहाँ x के लिखेंगे और यहाँ y के। अब देखो, अगर हम x का मान 0 रखें, एक बार x बराबर 0 रख लेंगे, एक बार y बराबर 0। x का मान 0 रखें तो y का मान क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि 0। ठीक, और ये 3 गुणा में इधर जाएगा, किस में जाएगा? भाग में, तो हो जाएगा x का मान 0 रखने तो y का मान कितना हो जाएगा? 2। ठीक, अब y बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 तो x का मान कितना हो जाएगा? 6। ठीक, y बराबर 0 तो x का मान कितना हो जाएगा? 6। अगर हम x बराबर क्या रखें? 3 रखें, x बराबर 3, तो 3 ये प्लस का पहली तरफ जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का, तो कितना बचेगा? 3, तो y का मान कितना आ जाएगा? 1। तो हमने पॉइंट निकाल ली। पहले इसका ग्राफ बनाओ, है ना, ग्राफ बनाओ यहाँ पे। दिख रहा है?
सही दिख रहा है ना। टेढ़ी खिंच रही है लाइन। ठीक, अब ऐसे यहाँ पे ये हमारा एक्स अक्ष होता है ना, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। अब यहाँ हमारे क्या होते हैं, मूल बिंदु। अब देखो एक्स की अधिकतम मान कितना है, 6 आए, तो 6 पॉइंट ले लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 ले लो सब तरफ है ना, एक फालतू ले लो ना, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इनके माइनस का कोई वैल्यू लेके ही लिया ही नहीं है ना हमें। तो क्या हमारा 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब पहले हम, ये रेखा हमारी है ना, x + 3y = 6। अब जब x की वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या हमारा 2। अब x की वैल्यू 0 तो यहाँ मिलेगी और y की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 2। तो ये जो पॉइंट मिला ये क्या हमारा 0,2। ठीक, अब जब y का मान 0 है तो x की वैल्यू कितनी है 6, तो ये पॉइंट मिलेगा यहाँ। ठीक, अब जब x का मान 3 है और y का मान 1, तो x का मान 3 और y का मान 1, अभी मिल गए। अब ये तीनों जो पॉइंट हैं इनको हम मिलाएं, ठीक, अब एक रेखा बन गया ना, कौन सी रेखा है, x + 3y = 6, क्या x + 3y = 6, ये जो। अब हमारी दूसरी रेखा है ना, वो क्या है हमारी 2x - 3y = 12। जैसे इसके पॉइंट निकाल रहे ऐसे इसके निकाल लेंगे ना। ये x के मान है और ये y के मान है। अब 3 पॉइंट निकाल लो बस, बहुत है। एक बार x = 0, एक बार y = 0, तो रखो x = 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये तो 0 होगा। अब देखो -3 भाग में जाएगा तो कितने बचेंगे, माइनस के भाग देंगे 12 में -3 का, तो -4। अब y = 0 रखेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, y = 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 6। अब ऐसे यहाँ पे, अब एक और कोई वैल्यू ले लो, मान के चलो हम ले लें x की जगह 3 ले लें ना, x = 3, तो देखो x = 3 दूनी 6, तो ये 6 हो जाएगा, पल्ली तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा 6, तो कितने बचे +6, तो -2, ये बिंदु आ गए। अब इसके बनाओ ग्राफ। अब देखो 0, x = 0, तो y का मान 4 कहाँ मिलेगा यहाँ पे। ठीक, ये क्या हमारा 0, -4। अब ये क्या था हमारा 3, 1, और ये 6, 0। अब 6, 0 ये दोबारा मिल गया हमें पॉइंट यहाँ। अब 3, -2, अब 3 ये रहा यहाँ पे, और -2 ये रहा यहाँ पे। अब तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। अब मिलाओ, यहाँ से टेढ़ी, ठीक। अब ये जो रेखा है ये क्या नाम है इसका,
2x माइनस 3y और बराबर में 12। ठीक, और हमने देखा कि इन दोनों का ग्राफ बनाया हमने, दोनों समीकरण युग्मों का। तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कौन से बिंदु पर? 0,6। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जब समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उनका केवल बस एक हल होगा, और जब किसी भी समीकरण युग्म का हल आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? संगत। क्या हो जाता है? संगत। तो यहां लिखेंगे x प्लस 3y बराबर 6 तथा 2x माइनस 3y बराबर 12 समीकरण युग्म एक बिंदु छः कॉमा 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, अतः इनका केवल एक हल। क्या? अतः इनका केवल एक हल 6,0 होगा। ठीक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब किसी भी समीकरण युग्म का एक हल या एक हल आए या अनेक हल आए है ना, तो वो समीकरण युग्म क्या हो जाएगा? संगत समीकरण युग्म, है ना। तो यहां लिख देंगे अतः x प्लस 3y बराबर 6 तथा 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत समीकरण युग्म है। संगत समीकरण युग्म है। ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखो हमने ये ग्राफ विधि से चेक किया कि संगत है या असंगत। ठीक, एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर देखेंगे बिन ग्राफ बनाए संगत और असंगत कैसे चेक करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक, अब ये दो समीकरण युग्म दिए हुए हैं। अब ये तो एक तो दे रहा सही। अब देखो इसके बटे में एक ये आ रहे हैं 5, तो पहले ये सॉल्व कर लेंगे हमें ना। करो, तो एलसीएम आ जाएगा 5, तो क्या आ जाएगा? 3 पंजे 15x माइनस 24y प्लस क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि बटे में 5 है। अब ये तो भाग में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। ये होगा हमारा 15x माइनस 24y प्लस में 3 बराबर 0। और हम देख रहे हैं कि इसमें से 3 कॉमन है, 3 कॉमन 3 जो सबको विभाजित कर देगा, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो क्या जाएगा? 3 पंजे 15 5x 3 अट्ठे 24 8y और 3 एकम 3 बराबर 0। अब ये 3 गुणा में पल्ली तरफ जाके किसमें हो जाएगा? भाग में। तो 5x माइनस 8y प्लस में 1 और बराबर 0। ठीक, अब ये दो इक्वेशन आ गई, एक ये रही एक ये रही। अब हम देखें तो ये दोनों इक्वेशन सेम आ गए ना, ये भी इक्वेशन यही है और ये भी इक्वेशन यही है। अब हम देखेंगे, अब ये दोनों इक्वेशन सेम आ गई, तो अब ये दोनों इक्वेशन सेम हैं तो क्या हो जाएंगे? आश्रित या समपाती। तो क्या है? जो समीकरण 2 आया हमारा, समीकरण 2
समीकरण एक ही है, एक ही है। अब ये जब यहीं पे दोनों बराबर आ गई तो हमें यहीं दिख रहा, तो ग्राफ क्या बनाएंगे इसका? जब एक ही है दोनों तो क्या हो जाएंगे? आश्रित। इसलिए समीकरण युग्म समपाती समीकरण युग्म है। अतः अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल होंगे। ठीक, अब वे चेक करने हैं हमें। अब इनका ग्राफ नहीं बना के देखेंगे क्योंकि जो दोनों ही सेम है तो एक दूसरे पर ही आश्रित होंगी, जिनको बोलते हैं हम समपाती समीकरण युग्म। ठीक, अब हमारे 2 उदाहरण सॉल्व हो गए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए।